जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। लाइव आ जाओ सभी जल्दी। लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। लाइव आ जाओ सभी। जी हाँ, बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं स्फेयर। स्फेयर यानी गोला। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। सभी लाइव आ जाइए जल्दी से। लाइव आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ सब। आ गए? चलो, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। तो पिछले क्लास में कोई डाउट है? बताओ। कोई डाउट है पिछले क्लास में? बताओ। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्फेयर। स्फेयर का मतलब हो गया गोला। और स्फेयर के बारे में कुछ बातें जाननी है, वो सभी बातों को हम समझते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो, स्फेयर क्या है? तो स्फेयर जो है वो एक 3D फिगर है। बताने की जरूरत है नहीं कि बचपन में जिस क्रिकेट के बॉल से आप खेलते थे या बास्केटबॉल से खेलते थे या टेनिस की बॉल जो भी आप खेलते थे, वो क्या होता था मेरे भाई? ठीक है, तो वो जो होता था वो उसको हम क्या कहते थे? उसको हम स्फेयर ही कहते थे, गोला ही हम कहते थे। यानी बचपन में जो फिगर से हम खेलते थे ना, जो भी हम गेंद से खेलते थे, वो हमारा 3D फिगर होता था, उसी को हम गोला कहते थे, उसी को हम स्फेयर कहते थे। सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और स्फेयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ये इन दोनों का फर्क होता है। जैसे सर्कल में भी हमारा रेडियस होता है, स्फेयर में भी हमारा रेडियस होता है। ठीक है, लेकिन सर्कल में हम क्या निकाल सकते हैं? तो सिर्फ सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं और सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जब जैसे 2D फिगर वो 3D फिगर में बदलता है, स्फेयर में बदलता है, तो स्फेयर का हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो स्फेयर में हम 2 बातें जान सकते हैं। सबसे पहला जो बात हो गया वो हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और दूसरा जो हो गया वो हो गया वॉल्यूम। इसके अलावा और कोई तीसरी बात नहीं है जो आपको स्फेयर में जानना है। इसका कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया है इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है। ठीक है, और वो बराबर होता है किसके? तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, और जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब के। ठीक है, जहां पर r क्या होता है? तो r इसकी रेडियस होती है। यानी यदि एक गोले की त्रिज्या अगर r है तो उसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल जो है वो क्षेत्रफल आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। स्फेयर में कई तरह के सवाल बनते हैं। अगर हम इनमें सवालों की कैटेगरी की बात करें तो जैसे सबसे पहला सवाल जो हो सकता है इसके फॉर्मूले के ऊपर आ सकता है। जैसे फॉर्मूले में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? फॉर्मूले में आपको ये पूछा जा सकता है रेडियस देकर कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, वॉल्यूम बताइए, या फिर आपको रिवर्स केस दिया जा सकता है कि वॉल्यूम दे दिया, आपसे रेडियस पूछ दिया या टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया। जैसे ऐसा भी सवाल हो गया कि आपको रेडियस जो है वो गिवन है। ठीक है, रेडियस सॉरी, आपको ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा टफ बनाने के लिए कि वॉल्यूम का मान आपको दिया जा सकता है
और उसके बाद आपसे टोटल सरफेस एरिया का मान निकलवाया जाएगा कि इसका मान पता करो। तो वॉल्यूम अगर दिया गया होगा तो वहां से रेडियस का मान निकालेंगे और रेडियस का मान निकाल लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बता देंगे। तो इस तरह के सवाल हो गए। दूसरा जो सवाल हो गया वो क्या हो गया, तो मेल्टिंग के ऊपर हो गया। मेल्टिंग के ऊपर कैसा सवाल हो गया, तो आपने जो है एक बड़े से गोले को मेल्ट करके, और आप इसको कोई भी रूप दे सकते हो, चाहो तो आप इसको जो है वो बेलन का आकार दे सकते हो कि ये सिलेंडर में बदल गया, ठीक है, या फिर आप इसको क्यूब का आकार दे सकते हो, या फिर इसको आप कई सारे छोटे छोटे गोलों का भी रूप दे सकते हो। तो इसमें क्या बोलेगा, बोलेगा कि एक बड़ा सा गोला को मेल्ट करके आपने 100 गोले बनाए हैं, बड़े वाले का रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो छोटे वाले का कितना होगा। इस तरीके से करके क्वेश्चन पूछेगा। या एक बड़े से गोले को जो है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है उसको पिघलाकर आपने क्यूब बनाया है तो क्यूब की साइड कितनी होगी। या बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जिसको पिघलाकर आपने एक सिलेंडर बनाया, उस सिलेंडर का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसका हाइट कितना होगा। इस तरीके से कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है यहाँ सिलेंडर का हाइट ना पूछकर आपको फिर इसका कर्व सरफेस एरिया भी पूछ दे, टोटल भी पूछ दे, तो हाइट और रेडियस निकाल लोगे तो जो मर्जी चाहे वो निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको स्फीयर में आता है 3rd नंबर सवाल, जो होते हैं पूरा का पूरा मिसलेनियस से परिपक्व। इसमें कई सारे सवाल का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें आप ऐसा कह सकते हो कि यदि एक स्फीयर के अंदर हम किसी कोन को रख दें, जैसे स्फीयर के अंदर हम किसी कोन को रख दें, तो इस कोन का जो है रेडियस अगर दिया गया होगा तो हाइट कितनी होगी। या इस स्फीयर के अंदर अगर हम मान लो यहाँ पर एक क्यूब को हम प्लेसमेंट डाल दें तो इस क्यूब का जो है वो साइड कितना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनेंगे, वो सारे के सारे किस में बनेंगे, मिसलेनियस में बनेंगे, ठीक है। अमन कह रहे हैं सर मेरा मैसेज आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है मैसेज। अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज आ रहा है आपका। तो कई सारे सवाल हमारे स्फीयर में बहुत सारे कैटेगरी बनते हैं। आगे चलेंगे, इसी स्फीयर को जब हम आधे भाग में काट देंगे, 2 भागों में काट देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा हेमिस्फीयर, ठीक। और उसके बारे में भी फिर अलग अलग तरीके से हम सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपका जो है, सवाल में क्या दिया गया है, देखिए मेंस का क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, प्री की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको स्फीयर का वॉल्यूम दिया गया है 4851 और कहा गया है सरफेस एरिया कितना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया था कि प्री में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्री में सवाल ऐसे पूछा जाता है, रेडियस दे दिया तो वॉल्यूम बता दो, रेडियस दे दिया तो टोटल सरफेस एरिया बता दो। लेकिन मेंस में सवाल कैसे पूछता है, मेंस में आपको वॉल्यूम दे देगा, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, यानी डबल उपयोग करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे मानिए कि अगर हमने कहा कि यदि किसी रेडियस का जो है, यदि किसी स्फीयर का रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए। इसके लिए आप मुझे बताओ कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा। फिर उसके बाद हम लोग बाकी सवालों को लगाएंगे। आप बताइए, रेडियस अगर आपका 7 सेंटीमीटर है तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, जल्दी से। बताइए। चलिए, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। यहाँ पर सिंपल सा है, फॉर्मूला का प्रयोग करना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो हमारा हो जाएगा कितना। सिंपल है, देखो बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया जो होगा, ठीक है, वो कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। हमारा टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है और जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हम यहाँ पर रेडियस की बात करेंगे तो यहाँ पर रख लो भैया वैल्यू, या तो ये ऐसे समझ लो कि जब रेडियस 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 154, और 154 का कितना गुना बनाना है, 4 गुना। और नहीं तो वैल्यू रखना चाहते हैं तो वैल्यू रखो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस के जगह पर 7 और 7 रखेंगे, काम खत्म, ठीक है। 7 का 4 गुना 28 दूनी 56 का 6 और 5 हाथ में 28 दूनी 56 और 5 61 616 हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले वाले का आंसर कितना होगा, तो 616। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर, तो अब इसको सॉल्व करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो बोलेंगे सर 4/3 इंटू
22/7 इंटू, वॉल्यूम को पाई में ही रहने देते हैं, पाई में ही सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, और रेडियस कितना है 7 है, 7 का क्यूब कितना होगा तो 343 होगा, जो कि आगे कटेगा नहीं, आप गुना कर लो, 4 इंटू 3 12 का 2 एक हाथ में, 4 चौके 16 17 का 7 एक हाथ में, 1372 पाई, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1372 पाई बटे में 3 है, 1372 पाई बटे में 3, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। कोई समस्या की बात है यहाँ पर? 1372। तो चलिए आ जाइए, अगला सवाल हम देखते हैं जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और पेपर में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि हमें वॉल्यूम दी गई है और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यानी एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, तो बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम, और 4/3 पाई आर क्यूब का मान कितना दिया गया है, तो 4851 दिया गया है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 4/3 का मान 4/3 है, पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, रेडियस का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा 4851 के बराबर। कहीं पर काटना है तो काट लो, कहीं पर क्या यहीं पर काट लो। 11 का 4 गुना 44 हो गया, 11 का 4 गुना वापस से 44 हो गया, 11 का 1 गुना इतना हो गया 44, फिर 44 फिर इतना। 11 से हमने काटा तो कितनी बार में कटा, 2 बार में। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद बोलोगे सर अब आगे कोई संख्या कटने वाली है नहीं, तो आर के क्यूब को यहीं पर रहने देंगे, 441 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ जाएगा तो बोलोगे सर 21 आ जाएगा, और नीचे जाएगा तो बोलोगे 8 आ जाएगा। फर्दर अगर आप रेडियस निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। ये जो 441 है ये 21 का स्क्वायर है, 21 के स्क्वायर में 21 का गुना करेंगे तो ऊपर 21 का क्यूब बन जाएगा, और जब क्यूब रूट करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 21 आएगा। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और जब क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, जो है ये 2 आ जाएगा, यानी रेडियस का मान 21/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 21 का क्यूब, अगर आप चाहो तो बोलोगे सर ये 21 का ऊपर क्यूब है और नीचे जो है ये 2 का क्यूब है। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे तो ये r में कन्वर्ट, ये 21 में कन्वर्ट, और ये 2 में कन्वर्ट। सवाल में हमसे क्या बोला है, तो सवाल में हमसे टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर जो होगा वो करेक्ट आंसर। 4 के जगह पर 4 को रखो, पाई के जगह पर 22/7 को रखो, रेडियस के जगह पर 21/2 इंटू 21/2 रखेंगे। 2 और 2 से हमारा 4 खत्म, 7 से हमारा 3 खत्म, 21 का 3 गुना जो है वो 63 हो जाएगा। 22 को हमें किसके साथ गुना करना है, 63 के साथ। 22 का 3 गुना 66 का 6 हाथ में 6 हो जाएगा। 22 का 6 गुना 6 दूनी 12, 6 132 138 आ जाएगा। 1386 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मेंस का क्वेश्चन था आपका, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। वॉल्यूम दिया गया था, टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो वॉल्यूम से क्या करेंगे, रेडियस को निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, खतरनाक। आ जाइए अगला सवाल देखिए, वापस से मेंस में पूछा गया और उल्टा पूछ दिया गया। यहां पर आपको सरफेस एरिया दे दिया गया है और वॉल्यूम पूछा है, और सरफेस एरिया कितना है, तो 1386 है। ठीक है, और पिछले वाले सवाल में देखोगे तो देखो ये 12 सितंबर 2019 को पूछा गया था, यानी ये 2018 का सवाल है। ठीक है, और ये 2019 के मेंस का सवाल है। ठीक है, 18 मेंस में क्या पूछा गया था, तो 18 मेंस में आपको वॉल्यूम दे दिया गया था और आपको सरफेस एरिया पूछ लिया गया, और डेटा भी वही था। और 2019 में यानी 1 साल बाद भी एसएससी डेटा तक नहीं बदल पाई, सरफेस एरिया दे दिया और वॉल्यूम पूछा, यानी 1386 दे दिया, तो वॉल्यूम कितना आएगा बताओ। 1386 पे वॉल्यूम 4851 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 4851। डेटा तक नहीं बदल पाई, बताओ एसएससी यहाँ पे। ठीक है, डेटा तक नहीं बदल पाई। बाकी इस मेथड को, अगर इसको हम मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। प्यारा सवाल है, मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया दिया गया है, सरफेस एरिया दिया गया है कितना, तो बोलेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1386। क्योंकि भाई किसी को याद थोड़ी है कि हाँ आज से 1 साल पहले ये सवाल आया था और इसका आंसर इतना था, तो मेथड से तो सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 के जगह पर 4 रखते हैं, पाई के जगह पर 22/7 रखते हैं, रेडियस के जगह पर आर का स्क्वायर करते हैं, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 1386 के बराबर। अब यहां पर थोड़ा सा कट्टम कुटाई करते हैं।
ठीक, 11 से काटेंगे तो एक बार में, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 6 बार में, 11 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, फर्दर आप इसको काटोगे 8 से, तो 8 से आप इसको काट पाओगे क्या? काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। 4 से तो कटेगा नहीं, 8 से कहां से काट लोगे? तो 2 से काटो इसको, तो जरा बोलोगे सर 2 का 6 गुना और 2 का 3 गुना। ठीक है, अब यहां पर बोलोगे सर रेडियस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 63 इंटू 7 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 63 इंटू 7 बट्टे में 4। इस 63 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7। इस 7 को हम लिख सकते हैं 7 और बट्टे में कितना आएगा? 4 आएगा। जब हम रूट लगाएंगे दोनों साइड तो r की वैल्यू कितनी आएगी? 9 का रूट लगाओगे तो 3 आ जाएगा, 7 इंटू 7 का रूट लगाओगे तो 7 आ जाएगा, 4 का रूट लगाओगे तो 2 आ जाएगा, यानी 21/2। रेडियस का मान कितना आ जाएगा? 21/2। और अगर रेडियस का मान 21/2 आएगा तो हमसे वॉल्यूम बोला गया वो पता करो, तो बोलेंगे सर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यानी यहां बोलेंगे सर 4/3 पाई के स्थान पर 22/7 और रेडियस कितना है? तो बोलेंगे सर 21/2। कितना हो जाएगा? तो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। क्लियर है मेरे भाई यहां पर बात? इतना आसान सवाल बताओ धरती का। 4 से तुम्हारा 4 खत्म हो जाएगा, 7 से आपका 7 और 3 से 21 खत्म हो जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 22 और ये हमारा करेक्ट आंसर किसके बराबर आएगा? तो ये करेक्ट आंसर हमारा 4851 के बराबर आ जाएगा गुना करने पे। 4851 फिर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो कितना प्यारा सवाल है बताओ। यहाँ पे सरफेस एरिया दे दिया गया है, ठीक है, और वॉल्यूम पूछा है। सरफेस एरिया दे दिया गया है और वॉल्यूम पूछा है। क्लियर रहेगा ये बात? बताइए, बना लेंगे सभी? चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। कहा गया है कि यदि किसी स्फीयर का रेडियस आप 2 सेंटीमीटर से बढ़ा देते हो तो सरफेस एरिया 352 से बढ़ जाता है। तो बोला गया था कि रेडियस जो है चेंज के पहले कितना था? ठीक है, ये बता दीजिए। ललित कुमार, बड़ा खतरनाक आदमी हो यार आप। सर वर्ल्ड वार होगा तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा ना? अरे भैया, वर्ल्ड वार से आपके एग्जाम का क्या रिलेशन है ये बताओ पहले। है अब वर्ल्ड वार होने जा रहा है? गजब खतरनाक आदमी हो भाई। वर्ल्ड वार में ही परीक्षा दोगे क्या? वर्ल्ड वार होगा तो बताओ। ऐसा ऐसा बच्चा लोग कमेंट पूछता है ना, है वर्ल्ड वार होगा तो पहले ये सोचो जिंदा रहोगे नहीं रहोगे। चलो, सवाल में कहा गया अगर एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। पहले की त्रिज्या ज्ञात करें। इतना प्यारा ये सवाल है, इतना प्यारा ये सवाल है जिसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत प्यारा ये सवाल है। और इसको आप कैसे बनाएंगे? तो असल में ऐसे सवालों को थोड़ा बहुत फोकस करना होता है, थोड़ा लाड प्यार की जरूरत होती है, थोड़ा इनको जो है दुलार की जरूरत होती है, बाकी सवाल ये बन जाते हैं। करना इनको कुछ नहीं होता है। बोलोगे सर क्या कह रहे हो? अभी हम आपको समझाते हैं हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। सवाल में देखेंगे यहाँ पे ये 7 जो है ये फर्जी शब्द है, ये यहाँ पर गलती से आ गया, इसको हटाओ। सवाल में देखो तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया देखो गोला है तुम्हारे पास, यानी सबसे पहले आपके पास ये गोला था और इसका रेडियस कितना था? तो r था। अब आपने क्या किया, इस गोले के आकार को बड़ा कर दिया। ये एक छोटू गोला था आपके पास और ये छोटू गोला का रेडियस कितना था? तो r था। आपसे कहा गया कि यदि रेडियस ऑफ स्फीयर, आप इसके रेडियस को यानी त्रिज्या को कितना बढ़ा दे रहे हो? आप इसके त्रिज्या में 2 बढ़ा दे रहे हो, 2 की बढ़त कर दे रहे हो। तो आपका सरफेस एरिया कितने से बढ़ जा रहा है? 352 से। जब इस गोले का रेडियस r था तो सरफेस एरिया कितना हुआ करता था मेरे भाई? तो जब इस गोले का त्रिज्या जो थी वो r थी तो सरफेस एरिया हमारा होता था 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, और जब हमारा यहाँ पर इसका रेडियस जो हो गया वो r+2 हो गया तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो 4 पाई r+2 का कितना? तो होल स्क्वायर। सवाल में कहा गया है कि ये जो हमारा सरफेस एरिया है वो कितने से बढ़ गया है? तो सरफेस एरिया हमारा 352 से बढ़ गया है। सरफेस एरिया हमारा कितना से बढ़ गया है? 352 से बढ़ गया है।
या तो इसके एरिया में 352 जोड़ दीजिए तो ये आएगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया अगर 352 से बढ़ गया है तो यानी इसके एरिया और इसके एरिया का जो अंतर है वो कितना है, 352 है। जैसे अगर मानिए कि ऐसे ही सवाल में आपको कह दिया जाए कि इसका वॉल्यूम 352 से बढ़ गया है, तो आपको ये बात समझना है कि दोनों के वॉल्यूम का अंतर 352 है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि दोनों का जो सरफेस एरिया है 352 से बढ़ गया है, तो आपको ये समझना है कि दोनों के एरिया का जो एरिया का जो डिफरेंस है वो 352 है। फिर आपको क्या होगा, परीक्षा में फोटो तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो लाइन अब मैं लिखने जा रहा हूं आप सीधा का सीधा वहीं से अपने पेपर में शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाएगा कि एक स्फीयर का यानी एक गोले के रेडियस को बढ़ाने की वजह से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो आपको ये समझना है कि उनके क्षेत्रफल का अंतर दिया गया है। और अगर ये बोलता है उनका आयतन बढ़ जाता है, तो आपको ये समझना है उनके आयतन का अंतर दिया है। सवाल में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है यानी क्षेत्रफल का अंतर दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर 4 पाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो r+2 का होल स्क्वायर में से हम घटा देंगे 4 पाई r स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 352। ऊपर की बातें आपको समझाने के लिए थी, परीक्षा में इसका उपयोग नहीं करना है। अगर आप एक लाइन और शॉर्ट में करना चाहते थे तो 4 पाई दोनों जगह से कॉमन उठा सकते थे और आप बोलते कि सर ये r+2 का होल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाने की बात कही गई है और ये बराबर है 352। तो आपको अपने परीक्षा में सीधा का सीधा यहाँ जहां से मैंने है ना ब्लू कलर से लिखा हुआ है, सीधा यही लिखेंगे आप अपने परीक्षा में, इतना झोल झमेल नहीं करेंगे। बोलेंगे रेडियस को तुम बढ़ाए हो तो ये तुम्हारा नया वाला एरिया, ये पुराना वाला एरिया, इनका अंतर कितना, 352। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, सिंपल सी बात है, 4 पाई के जगह पर 4 इंटू 22/7 आ जाएगा। ठीक, आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, यानी r+2 माइनस आर, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, यानी r+2 प्लस आर। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये वैल्यू हमारे 352 के बराबर होगी। ठीक, थोड़ा कटम कुटाई कर लेते हैं, देखते हैं कटता है तो 11 के 3 गुना 33, 11 का 2 गुना 22 और 11 से 2 बार में कटेगा। फिर 8 से हम कितनी बार में काट पाएंगे इसको, तो 4 बार में। ये 7 इधर जाकर गुना हो जाएगा तो 28 बना देगा। 8 से हमारा r खत्म, कितना आ जाएगा, 2। ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2r + 2 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 7 इंटू 4 के यानी 28 के। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा। फिर ये 2 उधर जाके घटेगा तो बोलोगे सर 2r की वैल्यू 12 आई थी, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी, तो 16 आई थी। सवाल में हमसे कहा गया रेडियस ऑफ स्फीयर बिफोर चेंज, चेंज होने के पहले रेडियस कितना था, तो 6 था, चेंज होने के बाद कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आपके परीक्षा में आएगा आपको सीधा इतना ही करना है, शॉर्ट तरीके से आपको कहना है कि सर देखो बात ऐसी है, रेडियस देखो, यहाँ पर एरिया का अंतर दिया गया है, देखो एरिया जो है इतने से बढ़ गया यानी एरिया का अंतर है। अगर वॉल्यूम दिया गया होता तो 4/3 पाई जो है, 4/3 पाई आप बाहर ही छाट लेते और अंदर सिर्फ r³ माइनस r³ होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। कोई समस्या की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहा गया है, अगला सवाल आपसे कहा गया है और अगला सवाल अभी हम देखते हैं, इसी पैटर्न पर आधारित देखते हैं ताकि जो है आप यहां पर इस सवाल को कर पाए। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, वो देखिए 118 नंबर सवाल। रेडियस को आप 4 सेंटीमीटर से बढ़ा देते हैं तो सरफेस एरिया जो है 464 पाई से बढ़ जाता है। बोला गया है ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखो एरिया कितने से बढ़ गया, तो एरिया 464 पाई से बढ़ गया। तो जब हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो एरिया हमारा 464 पाई से बढ़ गया, यानी पुराना वाला एरिया, सॉरी नया वाला एरिया और पुराने वाले एरिया का जो अंतर है वो 464 पाई दे रखा है। नया वाला एरिया कितना होगा, तो 4 पाई और जितना बढ़ गया तो 4 पाई नया वाला में पुराना वाला में कॉमन रहेगा। नया वाला का रेडियस कितना होगा, तो बोलोगे सर r+4 का स्क्वायर। पुराने वाले का कितना होगा, तो इतना होगा और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो 464 पाई के। मैंने कहा ना एग्जाम में सीधा का सीधा यहां से शुरुआत करना है कि ये हमारा नया वाला का एरिया, ये पुराने वाले का एरिया जिसमें 4 पाई आपने बाहर ले लिया है।
ठीक है, अपने स्टेप्स को जितना कम करेंगे आपके लिए उतना आसान होगा सवालों को सॉल्व करना। पाई से पाई खत्म, 4 से काटेंगे एक बार में और 6 बार में। फिर हमने कहा यहाँ पर a प्लस, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, तो r प्लस 4 माइनस आर इंटू r प्लस 4 प्लस आर बराबर होगा किसके, तो 116 के। r से हमारा r खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 2r प्लस 4 बराबर किसके, तो 116 के। वापस 4 से काटोगे तो 4 का 3 गुना जो है, 4 का 2 गुना 8, ठीक, और 4 36 हो गया, तो 4 9 36 हो जाएगा। फिर 2r की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 29 में से 4 गया तो 25 आएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2 आ जाएगी। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2 आ जाएगी। कोई समस्या की बात यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर की हमसे वॉल्यूम निकालने को कहा है, यानी ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होगा। ये हमारा क्या होता है, एक गोले का आयतन होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4/3 का 3 लिखेंगे, ऑप्शन में पाई है तो पाई को रहने देंगे। आर के जगह पर यहाँ क्या करना है, तो 25/2 का क्यूब करना है। क्या करना है, तो 25/2 का क्यूब करना है। 25 का क्यूब कितना होता है, आप मुझे बताओ, 15,625 होता है, ठीक है। कितना होता है मेरे भाई, तो देखो पहले 4/3 को 4/3 लिख दो। 25 का क्यूब जो होता है 15,625 होता है। अगर 20 तक के क्यूब याद नहीं है तो कर लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है, और इंटू कितना लिखेंगे, पाई लिखेंगे। 4 से आप इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो बोलेंगे 15,625 बट्टे में कितना, 6, और पाई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। अगर किसी को 15 का क्यूब याद नहीं है तो 15 का क्यूब 25 का क्यूब याद कर लेंगे। 25 का क्यूब 15,625 होता है, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, सेम पैटर्न पर सवाल पूछा गया था कि अगर आप रेडियस को इतना सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो सरफेस एरिया इतना से बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम। अब देखोगे तो ये सवाल जो है ये 11 सितंबर 2019 को पूछा गया है, 11 सितंबर 2019 को, और वापस से ऐसे ही सवाल जो है आपको 16 तारीख को पूछा गया 2020 में। मतलब एक साल पहले जो सवाल पूछा गया था वही सवाल एक साल बाद पूछा गया, डेटा में परिवर्तन कर दिया गया। इसलिए मेंसुरेशन में सवाल काफी टाइम से रिपीट हो रहा है और वही सवाल बार बार पूछा जा रहा है डेटा को बदल के। देखोगे तो अगले साल के मेंस में भी सवाल वही आया था कि यदि आपने रेडियस को 2.5 डेसीमीटर बढ़ा दिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है वो आपका 110 डेसीमीटर स्क्वायर बढ़ गया है, तो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। और वॉल्यूम भी डेसीमीटर में पूछा है, तो असल में आपको यहाँ कंफ्यूज करने की बात कही जा रही है डेसीमीटर शब्द का इस्तेमाल करके, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। सिंपल सा कह दिया गया, डेसीमीटर का कोई प्रभाव ही नहीं, जो रेडियस है वो भी डेसीमीटर में है, एरिया भी डेसीमीटर में, वॉल्यूम भी डेसीमीटर में, तो उतना झंझट नहीं लेना है। आपसे ये कहा गया है रेडियस को तुम 2.5 से बढ़ा रहे हो, एरिया इतने से बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम कितना होगा। क्या आप यहाँ पर निकाल पाओगे? वही बच्चे वाला सवाल बताओ, जो काम आपने 118 नंबर में किया है सेम काम आपको किस में करना है, 119 नंबर सवाल में करना है। तो 119 नंबर जो सवाल है ये कौन बनाएगा? हम बनाएंगे? नहीं, आप बनाओगे, और ये सवाल आपको घर से बना के लेके आना है। इसीलिए ये सवाल PGW है, यानी पीजी का वर्क है ये, ठीक है। ध्यान रहेगा यहाँ पे ये बात, बताइए जल्दी से। श्यामदास लाल जो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सर क्यूब करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर क्यूब मत करिए, ठीक है। ऑप्शन से देख लीजिए कि यहाँ 3×2/6 आ रहा है। देखो छोटे छोटे तरीके बहुत सारे होते हैं श्याम, इस बात को समझो। अगर मैं आपको एक बात कहूं यहाँ पर कि क्या आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं कि 3 को 2 के साथ गुना करने पर नीचे 6 बनेगा, इसी में नीचे 6 बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बन रहा है, तो इसी को टिक कर दो, तो ठीक है, ये बात मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन अगर आप सोचिए परीक्षा में अगर आपका यहाँ पर इस सवाल में बट्टे में जो है 6 चारों ऑप्शन में बन रहे होते हैं, उस केस में आप क्या करते हैं ये बताइए। यानी जो चीज अगर आपको 25 का क्यूब ही तो याद करना है तो क्या परेशानी है बताओ। 25 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे 5 का क्यूब, 15 का क्यूब, 25 का क्यूब, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं और अगर आपको 25 तक का भी क्यूब याद नहीं है तो आप कैसे पेपर देंगे, आप मुझे ये बताइए। अब अगर आपको उतना मुझे पढ़ाना था तो मैं और आसानी से कह देता, मैं सिंपल सा बात कह देता कि देखो यहाँ 25 का इकाई का स्थान 5 होता है, और 5 का चाहे स्क्वायर कर लो, 5 का चाहे क्यूब कर लो, या 5 को किसी भी संख्या के साथ गुना कर लो, यूनिट डिजिट पर हमेशा 5 आता है। इसके यूनिट डिजिट पर 5 नहीं है, यहाँ पर जो है वो 5 नहीं है, यहाँ पर एक 5 बच गया और एक यहाँ पर 5 बच गया,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे वाला वैल्यू देख लो उसके आधार पर। तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, सारी बातें समझ गया, ठीक है। लेकिन ये लॉजिक जो होते हैं ना, कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। और जब खासकर आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो आपका सेंस ऑफ जजमेंट उतना काम नहीं करता है कि हम एक बार नीचे देख लें, हम एक बार ऊपर देख लें, इतना बुद्धि नहीं चलता, ठीक है। तो ध्यान रखा करें, छोटा सा है, क्यूब है, याद कर लेंगे। मैं आप लोगों को कभी भी जो है वो यूट्यूब वाले ट्रिक नहीं बताता हूं, पता है क्यों? क्योंकि वो नुकसानदेहक होते हैं। कंसेप्ट पे जिंदा रहेंगे तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक पर जिंदा रहेंगे तो कभी कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बोला है? बोला है द सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए स्फीयर ए एंड बी इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया है कि ए का जो रेडियस है वो बी से ज्यादा है, और कहा गया उनके सरफेस एरिया का जो अंतर है वो 112 पाई है। तो बोला गया उनके वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा, ठीक है। यानी ये जो है हमारा क्या है, दो स्फीयर है, दो तरह का गोला है। एक ये हमारा गोला ए है, दूसरा गोला हमारा बी है। और कहा गया है कि इनके रेडियस का जोड़ हमारा 14 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस अगर आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो सवाल में हमसे कहा गया है कि इनके रेडियस का जो सम है यानी आर प्लस आर है, ये वैल्यू कितनी है? तो 14 सेंटीमीटर है। इसके अलावा सवाल में हमसे ये भी कहा गया डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोले, कर्व बोले, टोटल बोले, बात तो एक ही है क्योंकि स्फीयर का सब बराबर होता है। यानी उसका अंतर यानी बोलेंगे तो सर बोलेंगे कि इनका जो सवाल में दिया गया है वो इनका एरिया का अंतर, और एरिया कितना होगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो 112 पाई है। कितनी है भाई मेरे? 112 पाई है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे? तो यहां पर r प्लस आर की वैल्यू निकाल देंगे। पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 का 2 गुना 8 होता है, ठीक, और 4 का 8 गुना 32 होता है। फिर हम कहेंगे सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 28 हो जाएगी, सॉरी 4 8 32। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो बोलोगे सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर के बराबर होता है। आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर के बराबर होता है। अब यहां पर देखेंगे तो r प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 14 है। यानी यहां से हम r माइनस आर की वैल्यू, ठीक है, r प्लस आर की वैल्यू 14 है और ये बराबर है 28 के। अगर इसको काटेगा तो 2 बार में काटेगा। मैंने आपको लाख बार समझा रखा है, बहुत बार समझा रखा है कि आपको r प्लस आर की वैल्यू दी है, आपको r माइनस आर की वैल्यू दी है, तो अगर आपको कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 14 और 2 16, ठीक है, और 16 का आधा कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। और अगर आपको स्मॉल r की वैल्यू पता करनी है तो आप क्या करो? घटाकर आधा कर दो। 14 में से 2 गया 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 6 हो जाएगा। ये इनके रेडियस का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। बड़े वाले की रेडियस कितनी है? तो 8 है, और छोटे वाले की रेडियस कितनी है? तो 6 है। सवाल में हमसे कहा गया है कि इनका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पर वॉल्यूम के लिए जो है पूरा का पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे। बच्चे उतना करने की जरूरत नहीं थी। जब भी आपका सवाल रेशियो में पूछे ना तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आपको बोला गया है सर वॉल्यूम का रेशियो बताओ कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, और वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? रेडियस के रेशियो का क्या होता है दोस्त मेरे? क्यूब होता है। रेडियस के रेशियो का क्या होता है? क्यूब होता है। और पहले स्फीयर ए की चर्चा हुई है, फिर उसके बाद स्फीयर बी की चर्चा हुई है, ठीक है। पहले स्फीयर ए की चर्चा हुई है और फिर उसके बाद कहा गया है कि ए जो है वो बड़ा है, ए जो है वो बड़ा है। समझ में आ गया बात? यानी ए की रेडियस को हमें यहाँ पर बड़ा लेना है। ये कैपिटल आर है, देखो, इसीलिए ना चर्चा की जाती है पहले, ताकि हम यहाँ पर एग्जामिनर जो है हमें संकेत दे सके कि पहले तुम्हें किसको लेना है। तो यहाँ पर हमने कहा भैया पहले इसको लेना है। तो उसके बाद जो है अगर हमें वॉल्यूम का अनुपात लेना है तो पहले बड़े वाले वॉल्यूम को लेना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम का रेशियो बराबर उनके रेडियस के रेशियो का क्यूब। अब रेडियस का रेशियो आप देखोगे तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा? 8/6 का क्यूब। कोई बच्चा 8/6 ना निकाल दे, इसलिए देख लो 2 से जो है आप काटोगे तो ये रेडियस का रेशियो कितना आएगा? 2 से कटेगा तो 4 और 3 बार में कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो रेडियस का रेशियो 4/3 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27
ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन। रेडियस जो है वो 14 है, डिफरेंस हमारा इतने का है, साफ तौर पे दिख रहा है रेडियस का रेशियो 4 और 3 का है, तो वॉल्यूम का रेशियो 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, काम खत्म। एरिया का रेशियो पूछता तो रेडियस का स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा तो रेडियस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अब बाकी सवाल लगाते हैं, बाकी सवाल भी देखते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 117 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोला है, ये 117 को छोड़िए, आप आ जाइए सीधा 115 से, लगातार लगाते हैं ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 115 के पहले सारे सवाल हम लोगों ने लगा लिए हैं, जी हाँ 115 के पहले सारे सवाल लगा लिए हैं। अब 115 नंबर सवाल में देखिए क्या बोलता है। 115 नंबर सवाल में कहता है आपको कि दो अलग अलग धातुओं से बने गोले का भार का अनुपात इतना है तथा 1 घन सेंटीमीटर दर का प्रयुक्त भार इतना है, दोनों गोले का त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल में जो दिया गया है ना वो आपको वेट का रेशियो दिया गया है, वेट का रेशियो 8 और 17 का है। साथ में ये भी कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए आपका वजन इतना है और इतना है, ये उनका अनुपात है। तो कहा गया है कि बताओ रेडियस का रेशियो कितना होगा। देखो समझना मेरी बात को, कल के, परसों के और उसके पिछले वाले सेशन में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि बहुत ऐसे सवाल थे जहां पर आपको ये पूछा जा रहा था कि आप वॉल्यूम को केजी में बताइए, और आप वॉल्यूम को केजी में कैसे बता रहे थे, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम को पता कर रहे थे और फिर उसके बाद आपको, जैसे मानो आपका एग्जामिनर कहता था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10 ग्राम है, तो जो तुम्हारा वॉल्यूम आया है उसका वजन कितना होगा, तो आप जो है अपने वॉल्यूम को ग्राम के साथ गुना करते थे तो आपका वजन केजी में आता था। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा एग्जामिनर ये कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है वो 10 ग्राम है और हमारा आंसर जो आया था वॉल्यूम वो 100 सेंटीमीटर क्यूब आया था, तो इसको क्यूब में नहीं बताना था, ग्राम में बताना था, तो क्या कर रहे थे 100 को 10 के साथ, यानी वॉल्यूम को जो है हम पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ गुना कर रहे थे तो हमारा वजन केजी में आ रहा था। उसी तरीके से यदि इस सवाल में हम ये मान लेते हैं, यदि इस सवाल में हम वही कंसेप्ट लगाते हैं कि भैया वॉल्यूम को जो है, जैसे मानो कि रेट वाला क्वेश्चन हो गया, कॉस्ट वाला क्वेश्चन हो गया, तो आप क्या करते हो, टोटल सरफेस एरिया निकालते हो और टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद उसके रेट से उसको गुना करते हो तो क्या आता है, टोटल कॉस्ट आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम को जो है यहां पर उसके पर सेंटीमीटर क्यूब के अनुसार गुना करेंगे तो हमारा वेट का रेशियो आ जाएगा। तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर 4/3 पाई। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे मानो यहां पर ऐसा कह सकते हैं 4/3, मानो इसका रेडियस ए था तो 4/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, या ए ना छोड़कर आप ऐसे कह सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पर आप इसका वॉल्यूम कह सकते हो, इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, इसके वॉल्यूम में क्या कहा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल लेते हो तो उसका वजन इतना होता है, यानी इसके वॉल्यूम को हम किसके साथ गुना करेंगे, 289 के साथ, और नीचे वाले को किसके साथ गुना करेंगे, 64 के साथ, यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं इनटू 289 अपॉन कितना, तो 289 अपॉन 64। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा फाइनली हमारे वजन के, यानी 8/17 के। समझ में आया बात। यहाँ पे वॉल्यूम का जो है, वॉल्यूम के रेशियो को गुना कर देंगे पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ तो हमारा टोटल वेट निकल जाएगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि जो भी वॉल्यूम आएगा, जैसे मैंने कहा ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना ग्राम, तो टोटल वॉल्यूम को 1 पर ग्राम से गुना करोगे तो टोटल वजन आएगा, टोटल वॉल्यूम को पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ गुना करोगे तो टोटल वजन आ जाएगा, और ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई हमारा खत्म हो जाएगा। कोई परेशानी की बात बताओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो बोलेंगे सर आर का जो क्यूब होगा ना, और बट्टे में यहाँ पर ये वाला आर का क्यूब होगा, ये बराबर होगा 8 इंटू, देखो ये 8 इंटू 64 के, और नीचे हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 17 इंटू 289 के।
ठीक है। यानी यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि सर दोनों के जो रेडियस का अनुपात होगा वो रेडियस का अनुपात कितना होगा, तो रेडियस का जो अनुपात होगा, देखो अगर आप बोलोगे तो ये 8 का स्क्वायर है और ये 8 है यानी ऊपर 8 का क्यूब, तो r क्यूब बराबर 8 क्यूब यानी r की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये 17 है और ये 17 का स्क्वायर है यानी 17 का क्यूब, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। r अपॉन r की वैल्यू 8/17। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों वाला सवाल था ये, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आ जाइए, ध्यान रहेगा ऐसे सवाल बताइए पेपर में, छोड़ेंगे तो नहीं आप, कसम खा रहे हैं, बताइए उनकी कसम खा रहे हैं, बता दो जल्दी से। 8/17 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 116। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 116 में? सवाल में यहां पर बोला गया है द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर हैं, दो गोले हैं, उनके रेडियस का योग जो है वो 10 सेंटीमीटर है और साथ में उनके वॉल्यूम का भी जोड़ दिया गया है 880 सेंटीमीटर क्यूब। बोला गया है उनके रेडियस का जो है वो प्रोडक्ट कितना होगा, उनके रेडियस को गुना करने पर कितना होगा। यानी जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो असल में ये जो सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पर आधारित है और बड़े आसानी से आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर देखो सवाल में क्या दिया है, तो रेडियस दिया गया है, रेडियस का सम दिया गया है। रेडियस का सम कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। पहला जो डेटा गिवन है वो है r प्लस आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और दूसरा जो डेटा गिवन है उनका वॉल्यूम का सम, वॉल्यूम का सम कितना होगा, तो 4/3 दोनों जगह कॉमन होगा। r क्यूब प्लस r क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो ये वैल्यू है हमारी 880 सेंटीमीटर। ये हमारा मान दिया गया है। r प्लस आर, देखो यहाँ पर ये दो मान हमें दिए गए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर तब हमसे कहा गया प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई। तो चलो जरा इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो हमने कहा 4/3 हो गया, कोई परेशानी की बात। पाई की वैल्यू को हमने 22/7 लिख दिया, ठीक है। आर क्यूब प्लस आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, अगर आपने फॉर्मूला याद है तो ठीक है मेरे भाई, यहाँ साइड में मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुतों को फॉर्मूला भूलने की आदत है। तो कोई बात नहीं, यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख दिया जा रहा है, आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग करना था। आर क्यूब प्लस आर क्यूब का फॉर्मूला होता आर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में भी आप कर सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो और शॉर्ट में कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा जो है शॉर्ट में कैसे कर सकते हो वो समझो। अगर आप इसको चाहोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा एक नया एकदम इन्वेंट किया। अभी 2 दिन पहले मैं जब अलजेब्रा पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, -3ab। आप इसको चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ये हम तब लगाते हैं जब हमें ए प्लस बी और ए बी का मान हमें पता हो, तो हम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो सेम कहानी हमें यहाँ पर करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला लगाना है वो वही वाला लगाना है, ए प्लस बी, यानी हम बोलेंगे आर प्लस आर, ठीक है। और फिर उसके बाद r प्लस आर का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा और -3rr। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 880 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 880 आ जाएगी। आप बोलेंगे सर देखो 22 इंटू 4 88 होता है और 88 से हमारा 88 खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी की बात है नहीं है। r प्लस आर की वैल्यू सवाल में 10 दी है तो यहाँ पर रखेंगे सर r प्लस आर की वैल्यू 10 हो जाएगी। 7 इंटू 3 हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। r प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3rr, ठीक है। यहाँ का सिर्फ 88 खत्म है, 10 बचा हुआ है, 10 को 10 और भी रहने देंगे। फिर उसके बाद आप बोलेंगे सर हमारा 0 से 0 खत्म हो गया, ये 21 वहां चला जाएगा, ठीक है। तो 100 - 3rr जो है वो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 21 के बराबर। 100 में से 21 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। और 79 बराबर हमारा 3rr आ जाएगा। हमसे बोला है रेडियस का प्रोडक्ट, यानी 79/3 है वो हमारे rr की वैल्यू आ जाएगी। और 79/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 26 सही 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। CHSL के लिए 3D स्किप कर सकते हैं। क्या है यार 3D में जो आप इतना डर रहे हो, मुझे ये बताओ पहले।
कुछ भी तो नहीं है, जबकि 3D आसान है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सीजीएल 9 मार्च 2020 में पूछा गया। सवाल में क्या कहा है, वॉल्यूम का जो रेशियो है 125 और 64 है, और उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि रेडियस का जो सम है वो 36 सेंटीमीटर है। तो बताओ सरफेस एरिया जो होगा वो ए का कितना होगा, ए का सरफेस एरिया कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, ये हमारा ए है और ये हमारा वी है, वॉल्यूम का जो अनुपात है वो कितना है, 125 और 64 है। वॉल्यूम का अनुपात कितना है, तो 125 और 64 है। और वॉल्यूम के अनुपात से हमें क्या निकालना है, रेडियस का अनुपात निकालना है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम के अनुपात से रेडियस का अनुपात कब निकलता है, जब आप क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपके वॉल्यूम का रेशियो है और ये रेडियस का। वॉल्यूम का जब आप क्यूब रूट करोगे ना, जैसे मानो वॉल्यूम का रेशियो इतना है, रेडियस का मतलब क्या होता है, तो रेडियस का मतलब 125 का क्यूब रूट और यहां पर 64 का क्यूब रूट। क्योंकि अगर हम रेडियस का क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, तो रेडियस आएगा। ध्यान रहेगा ये बात। 125 का मतलब 5 हो गया और 64 का मतलब 4 हो गया, यानी दोनों का रेडियस कितना होगा, तो 5:4 में होगा। और सवाल में कहा है कि दोनों का रेडियस का सम जो है वो कितना है, 36 है। यानी अगर हम बात करें रेडियस ऑफ ए की, तो हम बोलेंगे कि भैया जो 36 है वो कितने की वैल्यू है, तो 5 जमा 4 9 की वैल्यू है, हमें 5 की वैल्यू बतानी है। 9 का 4 गुना यानी कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अगर हम बी के रेडियस की बात करें तो हम बोलेंगे जो ये 36 है ये कितने की वैल्यू है, तो ये दोनों का मान है, और बी उसमें कितना मान रखता है, सिर्फ 4, तो 9 से 4 बार में यानी इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सवाल में कहा गया है ए का सरफेस एरिया बताओ कि ए का सरफेस एरिया कितना होगा। तो बी का तो रेडियस निकालने का फिर जरूरत ही नहीं था, सिर्फ ए का रेडियस निकालते काम खत्म। सरफेस एरिया हमसे बोला गया किसका, ए का बोला गया। सरफेस एरिया का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, होता है यहाँ पे 4 को 4 के जगह पे रहने देंगे, पाई को पाई के जगह पे रहने देंगे, रेडियस का स्क्वायर यानी ए के रेडियस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 400 का 4 गुना हो जाता है 1600 पाई। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना प्यारा सवाल है बताओ यहाँ पे। बताओ वॉल्यूम का रेशियो इतना हो गया, रेडियस का रेशियो 5:4 हो गया, रेडियस का रेशियो 5:4 हो गया, यानी 9 का मान 36 दिया गया है, तो 5 का मान 20 हो जाएगा और सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल 118 ये हो चुका है। उसके बाद 119 हमने आपको कार्य घर से करने के लिए दिया था, 120 हमने करवा ही दिया। अब आ जाते हैं कुछ मेल्टिंग के क्वेश्चन पे, जो सवाल में जहां पर कहा जाता है आपने किसी को मेल्ट करके कुछ बनाया, पिघला करके कुछ बनाया, कुछ बना तो क्या होगा, मेल्टिंग के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेल्टिंग का कंसेप्ट हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब एक बड़े से आकार को आप छोटे आकारों में मेल्ट करते हो तो बड़े वाले की वॉल्यूम बराबर होती है छोटे वाले के वॉल्यूम के। स्फीयर सबसे आसान टॉपिक है, स्फीयर से थोड़ा भी सवाल घुमावदार नहीं बनता है, सबसे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया कि एक ठोस शीशे के गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऐसे 2541 गोले को पिघलाकर x सेंटीमीटर किराने वाले घन को ढाला जाता है, तो x का मान कितना होगा। मतलब एक छोटा सा स्फीयर है, वो है 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस, और इतने स्फीयर को आप मेल्ट करके रिकास्ट करते हो क्यूब में, किसमें करते हो, एक क्यूब में, और उस क्यूब का जो साइड है वो कितना है, x है, तो कहा गया x की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, हम जो है स्फीयर को पिघला करके क्यूब बना रहे हैं, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है सर, आपका ज्योमेट्री बहुत फेमस है पटना में, सब के मुंह से आपकी तारीफ निकलती है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, धन्यवाद। ठीक है आ जाओ नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे तो बोलोगे कि सर स्फीयर को पिघलाकर हमने क्यूब बनाया, स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने स्फीयर हैं ऐसे, एक स्फीयर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं, तो सर 2541 स्फीयर हैं। ठीक है, यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा उसको गुना करेंगे 2541 के साथ, तो 2541 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब,
और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा हमारे क्यूब के वॉल्यूम के, यानी x क्यूब के। हमें इस बात को समझना होगा मेल्टिंग में, कि मेल्टिंग में क्या होता है, तो मेल्टिंग में हमारा स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो बराबर होता है क्यूब के, लेकिन हमने एक स्फीयर को नहीं पिघलाया, ऐसे हमने 2541 स्फीयर्स पिघलाए हैं, यानी पूरे का वॉल्यूम बराबर होगा किसके, तो x के क्यूब के। कोई परेशानी की बात नहीं है। 2541 को यहां पर रखेंगे, ठीक, 4/3 को यहां पर रखेंगे, पाई के स्थान पर हम 22/7 भी लेंगे, और रेडियस के जगह पर हम जो है रेडियस भी लेंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और ये बराबर होगा हमारे x के क्यूब के। ठीक है, रेडियस की जगह पर 2 लिया, 2 का क्यूब हो गया हमारा 8। जहां पर जरूरत पड़ा देखेंगे काटने वाला होगा तो काट दिया जाएगा, और नहीं कटने वाला होगा तो भैया काट ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे 3 से हम देखते हैं, 3 से हमारा कुछ कट रहा है, 2541 है, इस बात को यहां पर ध्यान रखें, गलती ना करें, 2541 है। अब आप बोलोगे कि सर ये संख्या जो है 7 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, जिससे मर्जी पहले काटना चाहो काट लो। यहाँ पे जैसे मानो सबसे पहले आपने 7 के साथ इसका स्वाहा कर दिया, 7 के साथ किया तो 7 का आपका जो है 3 गुना 21 आ गया, 44 चला गया, 7 का 6 गुना 42 हो गया, और फिर 7 का 3 गुना चला गया। फिर 3 से आपने जब इसको काटा तो 1, 2 और 1 बार में। अब आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 121 क्या है, तो 11 इंटू 11 है। ठीक है, 4 जो है वो मेरे भाई क्या है, तो 2 इंटू 2 है। उसी तरीके से जो 22 है वो क्या है, तो 22 जो है वो हमारा 2 इंटू 11 है, और 8 जो है वो हमारा 8 है, और ये बराबर है x के क्यूब के। बहुत बच्चे कहते हैं सर गुना करके पता है क्या करना पड़ता है, तब क्यूब रूट निकालना पड़ता है। हम कहते हैं ऐसे करो ही मत, फैक्टर बना लो, काम खत्म हो गया तुम्हारा, बच्चे हो तुम और कुछ नहीं। थोड़ा सा सोचा करो, यानी इसका आप दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी 3 बार 11 है तो सिर्फ 1 बार आएगा, 2 जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 1 बार आएगा, और 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 11 का 4 गुना 44 आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 121 के बाद 122 नंबर सवाल देखते हैं। कहा गया है सवाल में 122 में देखेंगे बड़े प्यारे तरीके से बोला गया है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4 है, उसको पिघला करके छोटे छोटे स्फीयर में बांटा गया है और उनकी रेडियस कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर है। बोला गया है ऐसे कितने स्फीयर आप बना सकते हैं। तो यहां से आप एक कंसेप्ट को समझिएगा, चाहे वो केस आपका स्फीयर का हो, चाहे वो केस आपका क्यूब का हो, चाहे वो केस आपके सिलेंडर का हो, जब आप उसी तरह के फिगर को पिघला करके उसी तरह के किसी दूसरे फिगर का निर्माण करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं क्यूब को लेकर और स्फीयर को लेकर, सवाल हमारा चलेगा जंगी जंग चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे स्फीयर का और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि हमने एक बड़े स्फीयर को पिघला करके, एक बड़े से स्फीयर को पिघला करके, देखो सारे बातों को समझना, बड़े से स्फीयर को पिघला करके क्या बना दिया, तो बड़े से स्फीयर को पिघला करके हमने कई सारे छोटू ऐसे स्फीयर बना दिए, कई सारे, ठीक है। इसको पिघला करके हमने इसे कई सारे छोटू स्फीयर बना दिए। या फिर आपको दूसरा वाला पॉइंट, या फिर नहीं, साथ के साथ, मतलब ये भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है। दूसरा वाला केस किस में ध्यान रखना है, तो क्यूब वाले केस में ध्यान रखना है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। ये हमारा स्फीयर का केस हो गया कि हमने यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि एक फोटो को मेल्ट करके कई सारे जो है हमारे छोटे छोटे स्फीयर बने हुए हैं। उसी तरीके से क्या होगा क्यूब वाले में, आपका जो है एक क्यूब को पिघलाकर, एक बड़े से क्यूब को पिघलाकर जो है, और आपके कई सारे छोटे छोटे क्यूब बनने वाले हैं, ठीक है। बड़े से क्यूब को पिघला करके क्या बनेंगे, कई सारे छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। तो हम उनको कैसे करेंगे, समझे मेरी बात को, हम उनको कैसे करने वाले हैं इस बात का ध्यान दो, ठीक। और इसको पिघला करके मेरे भाई क्या करेंगे, कई सारे छोटे छोटे क्यूब, एक ऐसा छोटा क्यूब होगा प्यारा सा बच्चा सा, ठीक है। फिर और भी कई सारे क्यूब होंगे, ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे। तो अब हमें जो है वो क्या ध्यान रखना है, ठीक है, हमें जो है वो क्या ध्यान रखना है इस बात को समझेंगे हम, और हम सवाल को कैसे बनाएंगे वो भी समझेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक पल के लिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मानो यहां पर कि बड़े वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, तो बड़े वाले की रेडियस r है, और यहाँ छोटे वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। यहाँ बड़े वाले की साइड कितनी थी, तो a थी, और छोटे वाले की साइड कितनी थी, तो मान लो कि स्मॉल a थी,
ठीक है। जब आप यहाँ पर एक बड़े गोले को कई सारे छोटे गोलों में बदलते हो तो बड़े वाले की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पर छोटे वाले की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। चूंकि एक बड़ा वाला गोला कई सारे छोटे गोलों में बदला है तो इसको n से गुना कर देते थे। उसी तरीके से यहाँ पर एक हमारा जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो a क्यूब, छोटा वाला क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो a क्यूब, और इसको किससे गुना करते थे n से गुना कर देते थे। अब यहाँ पर जो हम आपको स्फीयर में सिखाना चाहते हैं क्यूब का एग्जांपल देके वो क्या देंगे। अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू जो है वो साइड अपॉन साइड का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यानी मेरे भाई आपको एक सिंपल सा बात ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सिंपल सा बात क्या ध्यान रखना है कि अगर एक बड़े से पनीर के टुकड़े को या बड़े से क्यूब को या बड़े से घन को कई सारे छोटे छोटे घनों में हम बदलते हैं तो उनका नंबर जो होगा वो डिपेंड करेगा, बड़े वाले के साइड को छोटे वाले से भाग कर दो, जो भी आएगा उसका क्यूब कर दो। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, n की वैल्यू जो आ जाएगी वो r अपॉन r का क्या हो जाएगा तो r अपॉन r का क्यूब हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारे पास कितने स्फीयर बनेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो बड़े वाले रेडियस को छोटे वाले रेडियस के साथ भाग कर दीजिए, जो भी आएगा उसका क्यूब कर दीजिए। इससे क्या होता है हमारे कैलकुलेशंस बड़े आसान होते हैं और इस वजह से हम आपको अलग से ये पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं इस सवाल में सिंपली आपका डेटा लिखते हैं, फिर आपके सामने इन दोनों को काटते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे समय बर्बाद होता है आपका परीक्षा में। जब भी कहा जाए कि बड़े स्फीयर को आपने पिघला करके कई सारे छोटे स्फीयर में बदला है, कितने स्फीयर बनेंगे, तो n की वैल्यू मेरे भाई हमेशा याद रखो r अपॉन r का क्यूब, बात खत्म। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है बोलोगे 4, छोटू r की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और इसका क्यूब 2 से काटोगे 2 बार में 2 का क्यूब कितना आता है 8 आता है। सेकंडों में आंसर दे दोगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बात खत्म, ठीक है। सेकंडों में आंसर दे दोगे, बच्चा भी यहां पर आंसर दे देगा, बोले ना एक बच्चा भी यहां पर आंसर दे देगा कि 4/2 का क्यूब कितना होता है, तो 4/2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा सवाल काफी कम समय में बनता चला जाएगा, लेकिन अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी फिर, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आ जाओ, 123 को अभी होल्ड पर रखो, 123 के बाद 124 नंबर सवाल को देखो, ठीक है। धनावत अखिल, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद एंड आई एम गॉट 100% कॉन्फिडेंस इन मैथ्स। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, खुश रहा करो यार, ऐसे ही मन लगा के पढ़ा रहा करो, पढ़ते रहा करो। अब देखो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 1000 सॉलिड स्फेरिकल बॉल को जिनकी रेडियस आपकी 0.6 सेंटीमीटर है मेल्ट करके एक बहुत बड़ा गोला बनाया गया है। तो बोला गया है कि सरफेस एरिया जो बड़ा वाला गोला बना है उसका कितना होगा। अभी ऐसा सवाल हम लोगों ने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124, क्या आपको फोटोकॉपी नहीं दिख रहा है, बताओ क्या आपको फोटोकॉपी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 124, और किसका फोटोकॉपी दिख रहा है अभी जो सवाल करवाया था 121 का। 121 में भी 2541 गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया था, और यहाँ बड़ा गोला नहीं बनाया गया था, एक क्यूब बनाया गया था। और यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि 1000 गोलों को पिघलाकर जो है आपने क्या बना दिया है, तो आपने जो है एक छोटा गोला बनाया है। तो आप मुझे बताओ उस छोटे गोले का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। अभी मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा, अभी मेरे भाई मैंने आपसे सिंपल कहा कि n की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करता है r अपॉन r के क्यूब पे, ठीक है। n की वैल्यू दोस्त कितनी है आप बताओ, तो बोलोगे सर n की वैल्यू 1000 है, तो n की वैल्यू को 1000 रखेंगे। रेडियस देखो यहाँ पर, तो बोला गया ना छोटे वाले का रेडियस दिया गया है, बड़े वाले का रेडियस देखो, बड़े वाले का पता करना है और छोटू का रेडियस दिया गया है 0.6, और इसका क्या है मेरे भाई तो क्यूब है। पूरी दुनिया अलग तरीके से सॉल्व करेगी, आपके सॉल्व करने का अंदाज ही अलग होगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हो। और अंदाज जिसके अलग होते हैं जो है किलर वही होता है। किलर का मतलब क्या, गेम चेंजर, ठीक है। आपने कहा कि सर बड़े छोटे छोटे गोलों को पिघला करके हमने बड़े गोलों में रूप दिया हुआ है, तो n की वैल्यू बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो है n का मान कितना दिया है 1000, क्या इस 1000 को आप 10 का क्यूब लिख सकते हो,
बोलो बोलो क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो बोलोगे हाँ सर क्यूब तो लिख सकते हैं, 1000 को लिखा जा सकता है। आपका पावर 3 से पावर 3 खत्म। पावर 3 से पावर 3 कैसे खत्म? जब आप दोनों साइड क्यूब रूट करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपका क्या बचेगा? तो पावर 3 से खत्म, तो यहां बचेगा 10, ठीक, बराबर यहां बचेगा स्मॉल आर और ये बराबर 0.6। 0.6 को जब 10 के साथ गुना करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकेंडों में। आपके आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा आपको आर की वैल्यू पता करने का। फिर उसके बाद आपसे कहा गया सरफेस एरिया ऑफ बॉल सो फॉर्म्ड। तो सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बात खत्म, ठीक है। आर की वैल्यू 36 है, 36 का स्क्वायर देखो, आर की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 4 गुना 144 और 144 को पाई के साथ गुना करेंगे 144 पाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। तो चाहे वो सवाल एमटीएस का होता या वो सीजल का होता, बनाने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर पहले ऐसे लिखता, ठीक है, वो लिखता कि देखो 1000 इंटू कई सारे छोटे वाले स्फीयर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर एक बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम इतना, फिर यहां से इसको काटता, फिर यहां से सॉल्व करता, तो ऐसे जीवन खराब होता। फिर यहां पर क्या करता? छोटे वाले आर की वैल्यू लिखता 0.6, मतलब 6/10 इंटू 6/10 इंटू 6/10, फिर उसको काटता वहां से 1000 से 1000, आर की वैल्यू 6 आती। ये सब नहीं करना होता पेपर में, इतना समय नहीं है कि आप फालतूगिरी बैठकर वहां पर करें, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है। 123 छोड़ा है वो भी करवाएंगे, चिंता मत करिएगा। 125 में क्या कहा है? बोला एक मेटालिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसको पिघला करके आपने एक छोटू स्फीयर बनाया है 0.5 सेंटीमीटर का, तो बताओ ऐसे कितने बॉल्स आप बना पाओगे? आपने कहा सर देखो हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, एन की वैल्यू हमें सीधा पता है r/r का क्यूब होता है, बस बात खत्म, ठीक है। बड़े वाले का डायमीटर अगर 40 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। छोटे वाले का रेडियस कितना है मेरे को बताओ? 0.5 है तो 0.5 लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा भैया मेरे क्यूब। आप देखोगे तो 0.5 का मतलब आधा होता है, आधा होता है। ये आधा 20 के साथ गुना होगा 40 बनाएगा, और 40 का क्यूब कितना होता है? 64,000 होता है, करेक्ट आंसर। बाकी फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो देखो दशमलव उड़ाओगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 10 आ जाएगा। दशमलव उड़ाने पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? ठीक है, दशमलव उड़ाने पे यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक। और फिर बोलोगे सर 5 से इसको 2 बार में काटा, 20 का 2 गुना 40 और 40 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 0 को 3 बार गुना करो 0 0 0 0 और 4 का क्यूब कितना? 64, यानी 64,000 जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी 20 को अगर आप आधे से भाग कर रहे हो तो ये आधा ऊपर जाकर 2 बन जाता है, जिसको गुना करने पर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, ठीक है। और जब 4 हो जाता है तो फिर क्या होगा? 40 का क्यूब 64,000 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल 126 नंबर क्या कहा है। अब देखो क्या होता है कि जरूरी तो है नहीं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब जरूरी तो है नहीं कि यार एक ही स्फीयर को बड़े से या ऐसे जैसे मानो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो कुछ ऐसे पढ़ा कि हम एक बड़े से गोले को जो है कई सारे गोलों में पिघला रहे हैं, छोटा छोटा छोटा, लेकिन ये सभी बड़े गोलों का रेडियस कैपिटल आर है और सभी छोटे गोलों का रेडियस स्मॉल आर है। या फिर हम ऐसा भी कर रहे हैं कि कई सारे छोटे गोलों को लेकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो क्या होता है कि आप ऐसे समझो कि एक सुनार है, उस सुनार के पास जो है ना वो अलग अलग लोग जो हैं वो आते हैं अपने अपने गहनों को बेचते हैं, और सबके पास जो है वो गहना जो है वो छोटा सा जो है, आप ऐसे समझ लो कि मेटालिक बॉल है, गोल्ड का मेटालिक बॉल है, सोने की गोली है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कोई जैसे मानो हमारा जो मुन्ना है वो मुन्ना आता है, तो मुन्ना जो है वो एक ऐसा बॉल लेकर आता है जिसकी रेडियस 2 है। मुन्नी जब आती है तो मुन्नी चूंकि अपने पूरे जीवन की कमाई बचा के लेके आई थी, तो उसके पास जो गोला है उसका रेडियस 3 है। और ऐसे कई सारे लोग आते हैं, किसी के पास रेडियस 2 है, किसी के पास 3 सेंटीमीटर वाला जो है वो गोला है, ठीक है। सोनार क्या करता है? सबके गोलों को खरीदता है, सबके गोलों को पिघलाता है और एक बड़े से गोले का निर्माण करता है।
और ले जाकर मंदिर में दान दे देता है। तो चलो मानो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जितने छोटे छोटे गोले थे सबका वॉल्यूम का जो जोड़ है वो बराबर होगा किसके, तो सबके वॉल्यूम का जोड़ जो होगा वो बराबर होगा हमारे बड़े वाले के। यानी अगर मानो यहां पर हम बोलते हैं कि इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और जो निर्माण किया गया है इसका रेडियस कैपिटल R है। मतलब मैं अभी सिर्फ आपके लिए दो एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि दो स्फीयर हैं और ये दो स्फीयर एक r1 का है और एक r2 का है, और इन दोनों को जो है पिघलाकर हमने क्या बनाया है, तो बड़े वाले स्फीयर का निर्माण किया है। तो हम बोलेंगे सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 पाई r2 का क्यूब, और बराबर होगा किसके, तो बड़े वाले के वॉल्यूम के, यानी 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। सिर्फ ये स्फीयर में लागू नहीं होगा, ये हमारे क्यूब में भी लागू हो सकता है। कई सारे छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम अगर बड़े वाले के बराबर हो जाए तो सबका वॉल्यूम का जोड़ बराबर इतना। आप अगर देखेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई हर जगह कॉमन है तो कट जाएगा। यानी हम सीधा का सीधा ये याद कर सकते हैं कि r1 का क्यूब प्लस हमारे r2 का क्यूब बराबर होगा सीधे बड़े वाले के क्यूब के। बस हमें इतना ध्यान रखना होता है, परीक्षा में बैठकर वहां पर 4/3 मत काटना, पहले से इतने बुद्धि का अपने प्रयोग रखना। तो उसी तरीके से आपको कहा गया है कि आपके पास तीन छोटे छोटे गोले हैं, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, और पिघलाकर आपने 18 सेंटीमीटर का बना दिया है। एक्स का मान कितना होगा, मेंस का क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर पहले वाले का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 होता है, एक्स का क्यूब कितना होता है, तो एक्स क्यूब होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है। ये बराबर होगा हमारे किसके, तो 18 के क्यूब के। या अगर आप अलग लिखना चाहते हो तो बोलोगे सर 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारे 18 के क्यूब के। ठीक, 1 का क्यूब इतना इतना और 8 का क्यूब 512, 18 का क्यूब बताओ कितना होगा। 18 का क्यूब पता है या भूल गए, बताओ। 18 का क्यूब पता है, बताओ जल्दी से। 18 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, फिर 18 का क्यूब भी बताना, कमेंट में बताओ। देखो 20 तक के तो क्यूब याद होने चाहिए मेरे भाई। जिस बच्चे को 20 तक के क्यूब याद नहीं है, बड़ी मुश्किल कहानी है उसकी। ठीक है, 20 तक का क्यूब याद कर लो। 18 का क्यूब 5832 होता है। ठीक है, कितना होता है, 5832 होता है, याद रखना है। 11 का क्यूब कितना हो गया, 1331। 12 का क्यूब कितना हो गया, 1728। 13 का क्यूब कितना हो गया, 2197। 14 का क्यूब कितना हो गया, 4096। ठीक है, और 15 का क्यूब कितना हो गया मेरे भाई, नहीं 4096 नहीं होगा ना, इसका 2744 होगा। कितना होगा, 2744 होगा। ये 14 का क्यूब हो गया। ठीक है, 15 का आप मुझे बताओ कितना होगा, 3375। कंफर्म हो 3375, बताओ यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताओ, एक से लेकर। फिर उसके बाद 16 का क्यूब कितना होगा, तो 4096। 17 का क्यूब कितना होगा, तो 4913। 18 का क्यूब कितना होगा, तो 5832। और 19 का क्यूब कितना होगा बताओ। ठीक है, 19 का क्यूब बताओ तो 68 हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, ये हमारा फिक्स होगा, ये हमारा लिखना है, आप लोगों को याद रखना है। 20 तक के क्यूब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 का तो 8000 होता है। ठीक है, 2744 सही तो है, लिखा तो है हमने। ठीक, चलो, तो ये सारी कहानी हमें पता है। चलो अच्छा, एक और बात यहां पर फोकस करेंगे कि आपने जिन स्फीयर्स को मेल्ट किया है, ठीक है, जिन छोटे छोटे स्फीयर्स को मेल्ट किया है और बनाया, तो बड़े वाले का यहाँ डायमीटर 18 दिया गया है, ना कि रेडियस। तो यहाँ पर जो है डायमीटर 18 नहीं लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे, और रेडियस कितना है, 9 का क्यूब है। ठीक है, तो 1 का क्यूब इतना और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 729 हो जाएगा। 512 प्लस 1 हो जाएगा 513। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से 513 घटा दो। 9 से 3 6 हो गया, 2 से 1 1 हो गया, 7 से 5 2 हो गया, 216 कितना आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 solid metallic sphere whose radii are इतना and इतना are melted and recast into a single solid sphere of diameter इतना, surface area of radius x। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही किया गया है। 1 का क्यूब इतना हो गया, 8 8 64 इतना हो गया। 9 का क्यूब कितना हो गया, तो 729 हो गया।
x की वैल्यू हमारी 216 आ रही है मेरे भाई। ठीक है, नीतू कुमारी 144 पाई कैसे आ गया आपका? x की तो वैल्यू 216 आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ कर दिया ना हमने। 1 के जगह पर 1 रखेंगे और ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब इतना हो जाएगा, इतना, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी? 216। तो हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान 6 हो जाएगा। यहाँ हमने क्यूब लिखना भूल गए थे हम। एक्स का मान हमारा 6 हो जाएगा और हमसे कहा गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना, यानी हमसे यहाँ पर सरफेस एरिया बोला है। सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पर यहाँ एक्स है, ठीक। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 4 गुना 144 पाई जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि कई सारे छोटे छोटे स्फीयर्स को पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो सभी छोटे छोटे स्फीयर्स का जो रेडियस का क्यूब होगा, सम होगा उनका, बराबर होगा बड़े वाले के। एक्स का मान निकाल के सरफेस एरिया निकाल देंगे। मेंस का क्वेश्चन था, बकवास क्वेश्चन था, कोई दम था नहीं सवाल में। आज ये अगला सवाल देखिए 127। एक मेटालिक सॉलिड स्फेरिकल बॉल जिसकी रेडियस 3 है, उसको रिकास्ट किया गया है 3 स्फेरिकल बॉल में, जिसमें 2 का जो रेडियस है वो दिया गया है और हमसे कहा है कि थर्ड वाले का जो है वो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। आप अगर देखेंगे तो ये सवाल 16 तारीख को पूछा गया था और ये वाला मेरे भाई सवाल जो है ये 11 सितंबर, ये 2018 का सवाल था। 2018 के मेंस में ये आया था और अगले साल उसी कंसेप्ट पे 2019 में ये सवाल पूछा गया था। तो वापस से यहाँ पर क्या करना था? बड़े वाले के रेडियस का क्यूब जो होगा वो बराबर होगा छोटे वाले के रेडियस के क्यूब्स के। यहाँ पर छोटे वाले का रेडियस निकाल देंगे। छोटे वाले का रेडियस आपका निकल कर चला आएगा तो उसके बाद आप उसका सरफेस एरिया निकाल देंगे। कितना आसान सवाल हो जाएगा बताओ, 127 नंबर। लेकिन इस सवाल में आपको डेसिमल पे ध्यान देना है। जैसे 1.5 है, बहुत बच्चे इस 1.5 को लेकर परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको समझना है। जैसे चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 2 का रेडियस दिया गया है 2 सेंटीमीटर और 1.5, तो आप बोलोगे सर 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1.5 का क्यूब, प्लस उसके बाद मान लो तीसरे वाले की रेडियस को अगर हम मान लो r मान लेते हैं तो r का क्यूब बराबर होगा किसके? तो बोलोगे सर बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है, 3 के क्यूब के। बराबर होगा किसके मेरे भाई यहाँ पर? तो 3 के क्यूब के। सॉलिड मेटालिक सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस इतना इज मेल्टेड रिकास्ट इनटू 3 रेडियस ऑफ 2। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जो बच्चा यहाँ पर डेसिमल लेके चलेगा उसका हो जाएगा जीवन खराब। 1.5 का तो डेसिमल लेना ही नहीं था आपको। 1.5 का डेसिमल लेते तो काम आपका हो जाता खराब। तो 1.5 को आप क्या लेते? आप यहाँ पर 1.5 के जगह पर बस 3/2 ले लेना, तब आप इसको आसानी से कर पाओगे। 3/2 का क्यूब लो लोगे ना तो बहुत आसानी से आप बना पाओगे, समझे। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है? तो बोलोगे 8 होता है। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई? r क्यूब, बराबर हो जाएगा किसके? तो बोलोगे 27 के। 27 में से आप इनको घटा दो, ठीक है, तो बोलोगे सर 8 का 8 गुना 64, ठीक है, आप पहले इसको जोड़ दो। 8 प्लस 27/8 को आप जोड़ दो तो 8 का 8 गुना 64, 64 और 27, 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91/8 आएगा। इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 91/8 आएगा, आएगा ना, ठीक है। 91 कितना आएगा? तो 8 8 64, ठीक है, सही है, 91/8 आएगा। यानी यहां पर बोलोगे कि सर r का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा 27 माइनस 91/8 के, ठीक। फर्दर यहां पर बोलोगे सर r का जो क्यूब होगा बराबर होगा 8 7 56 का 6 5 हाथ में 216, ठीक है। कितना होगा मेरे भाई? 200। देखो यहाँ पर 216 माइनस 91/8, 6 से आपका 1 गया 5, 11 से 9 गया 2, 125/8 कितना हो जाएगा? 125/8 यहाँ पर। यानी जब r का क्यूब आपका 125/8 के बराबर है तो सिंपल भाषा में r बोलोगे 125 5 का क्यूब होता है और ये 2 का होता है, तो r की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, ठीक। r की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। उसके बाद आपसे कहा गया था सरफेस एरिया निकालने को, तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 के जगह पर 4 रखेंगे, पाई के जगह पर पाई रखेंगे और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 का स्क्वायर 25 और बट्टे में 4, 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा? 25 पाई। तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि इस पे भी ध्यान देना है कि 1 साल बाद भी वो सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है तो बस परिवर्तन क्या कर रहा है? डेसिमल का परिवर्तन कर रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, ये इस
बार के भी मेंस में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, बस इस बार के मेंस में थोड़ा सा डेटा और जो है वो डिफिकल्ट कर दिया गया था। तो कंसेप्ट में यहाँ पर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेशन पे पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है और आपको आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे सवाल को किया है, बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया है। वापस से कल के सेशन को बढ़ाएंगे तो और आगे हम करते चलेंगे सवालों को। बाकी मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि शीट में मैंने इतने सारे सवाल दिए हुए हैं, तो आप भी अपने तरह से जो है शीट को बार बार लगाओ। देखो, गुरुकुल में मैं साफ बात बोलता हूँ कि आप जितना ज्यादा शीट का चढ़ावा चढ़ाओगे ना, आपका उतना बढ़िया स्कोर रिफ्लेक्ट करेगा आपके पेपर में, क्योंकि ये जो सवाल हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ आपका कंसेप्ट भी प्रैक्टिस हो रहा है, सही अप्रोच भी आप लगा पा रहे हो, प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस हो पा रही है। ठीक है, तो मॉक में स्कोर जो है जहां बाकी बच्चों का 60 या 70 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आपका सीधा का सीधा 90 या 100 से स्टार्ट होना शुरू होगा। तो बढ़िया तरीके से शीट को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, सारी शीट जो है उसको प्रिंट आउट करवा के लेकर आओ और बार बार उनको प्रैक्टिस करते रहो। मिलेंगे कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है।